हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर बहुत ही बढ़िया सेटअप के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक चीज की, क्योंकि जो भी हमारे भाई बंधु मोस्टली वो जॉब करते हैं, किसी भी तरह के ऑक्यूपाइड होते हैं, वो फुल टाइम मार्केट में बैठ नहीं सकते। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सीखने की आपके सामने बहुत ही अच्छा मैं वॉच लिस्ट भी दूंगा, आपको समझाऊंगा। रूल्स ध्यान से समझने हैं, मेनली आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि लास्ट तक आपको समझना है कि किस तरह करना है। सेटअप देख के चले नहीं जाना है, फिर गलतियां करेंगे और पैसा अल्टीमेटली गवा देंगे। तो पूरा का पूरा समझना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, सिंपल है, आपको करना क्या होता है कि एक चीज समझता हूँ। जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पहले जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं, जब एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई एक स्टॉक है अच्छा स्टेबल, बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है, जो साल में 20% नॉर्मली रिटर्न देता है, तो क्या ऐसा होगा कि जनवरी 1 को उसने स्टार्ट किया 1000 रुपीज से और जनवरी दिसंबर 31 को वो 20% बढ़ के 1200 रुपये पहुंच गया? ऐसा होगा? आंसर इज नो। वो ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि जब ये नीचे आता है, मान लो एक बार 900 भी आएगा, ऊपर जाके 1500 भी जाएगा, फिर वापस आएगा, कुम्युलेटिवली वो देता है 20% रिटर्न। तो अगर इसको हम नीचे पकड़ पाए तो कितना बढ़िया मौका रहेगा। तो ये जो 20% का आपका मार्क रहता है वो पहुंच सकता है 30% तक भी, अप टू उसके ऊपर भी। जो मैं आपको बता रहा हूँ होशोवाज में बता रहा हूँ, आपको समझना है ध्यान से। पूरा आपको ध्यान से दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, वॉच लिस्ट भी पूरी दूंगा। अगर आपको इसका स्कैनर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले वही करने वाले कि जब भी इसके अंदर करेक्शन आता है, किससे हम इसके अंदर पकड़ पाए। क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो सदाबहार रहते हैं, जो एक फिक्स प्रकार का रिटर्न आपको सालाना देते हैं, उसके अंदर जब भी प्रॉपर डीप आती है तब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई डीप किसको मानेंगे, 5% 10%? उसका कोई तरीका है कि इसको यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा, या फिर यहाँ पे इसके बॉटमिंग आउट के चांसेस बहुत ज्यादा? आंसर इज यस। मैं आपको आज वही सिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं मंथली टाइम फ्रेम। समझना है, मंथली आपको टाइम फ्रेम यूज करनी है। आपको यूज करना है ईएमए, ईएमए नहीं डब्ल्यूएमए। कौन सा? वेटेड मूविंग एवरेज। इसके अंदर जो नजदीक वाले जो फेज होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा दी जाती है, उसका जो वेटेज है वो ज्यादा दिया जाता है। इसलिए हम यूज करेंगे डब्ल्यूएमए। दो तरह की डब्ल्यूएमए हम यूज करने वाले, एक होगी हमारी 19, दूसरा होगा हमारा 52। जो समझाऊंगा ध्यान समझना, दो तरह की होंगी। कौन सी? 19 एंड 52। अब आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपको एसआईपी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या करना है, पैसा हमेशा अपने डीमेट में रखना है। जब भी वो 19 डब्ल्यूएमए पे आएगा मंथली टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्टॉक भी 19 पे आएगा, आप वहां पे आपका मैक्स पैसा ऐड कर सकते हो, आप वहां पे उसको देख सकते हो। अगर वो 52 पे आ गया तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऐसा मौका आपको वापस कभी नहीं मिल सकता, इतना बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में 52 यानी कि 52 मंथ की जो एवरेज है, पिछले 5 साल की जो वो कंटिन्यूस रन कर रहा है, उसकी जो एवरेज है वो वहां पे आके खड़ा हो गया। मोस्टली वो 19 से आके ही कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा। अगर आपको इसका स्कैनर भी चाहिए कि किसमें किसमें किया जाए, आपको कमेंट, जब 100 कमेंट लिखा हुआ आएगा स्कैनर वाला कि स्कैनर प्लीज, ऐसा लिखा हुआ आपका 100 कमेंट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसके अंदर मैं आपको इसका स्कैनर पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। टेलीग्राम के चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। दो चीजें करनी है, 100 कमेंट चाहिए प्लस ये चाहिए। अब आपको किस तरह इसको प्लॉट करना है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, ध्यान से समझना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, मैं यहाँ पे जाऊंगा इंडिकेटर के अंदर, वहां पे लिखूंगा डब्ल्यूएमए। सामने दिख गया मुझे मूविंग एवरेज वेटेड, इसको 2 बार लेना है। इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाके यहाँ पे हम करेंगे 19। सोर्स हमारा क्लोज रहेगा, स्टाइल में जाएंगे, थोड़ा इसको गाढ़ा करके ब्लैक कर देंगे, ये आपके लिए आगे लाइन। दूसरा देखेंगे, सेम चीज इनपुट में जाके यहाँ पे करेंगे 52, स्टाइल में जाके इसको गाढ़ा करके इसका कलर चेंज कर देंगे पर्पल, जिससे हमको क्लियरली दिख पाए। ये टाइम फ्रेम डेली है, इसको हम करेंगे मंथली टाइम फ्रेम। अरे भाई साहब, कितना इजी हो गया, देखिए आपके सामने है। देखिए ये कितना मस्त ऊपर जाता है, लेकिन कभी ना कभी वापस रेगुलरली, 1-2 साल में रेगुलरली ये क्या करता है, रेगुलरली यहाँ पे कहीं ना कहीं आता है। जब भी आता है, इससे बढ़िया मौका क्या ही होगा, देखिए आपके लिए मैं आपको और दिखाता हूँ ये किन स्टॉक्स में काम करेगा, फिर किन स्टॉक में आपको अप्लाई करना है। इसकी रूल जो है वो पहला है कि वो स्टॉक या फिर वो स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग होनी चाहिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में, प्रॉपर उसके अंदर ट्रेंड चलना हुआ ना चाहिए, क्योंकि तभी ये करेक्शन के बाद वो ऊपर मूव करेगा। दूसरा, ये लार्ज कैप के अंदर ही आपको करना है, लार्ज कैप है ब्लू चिप के अंदर ही आपको करना है। अगर आपको इसकी वॉचलिस्ट चाहिए 10-15 स्टॉक की, तो मुझे आप
कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में आपको 10-15 की वॉच लिस्ट भी डाल दूंगा, नो वरीज। आपको मैं और चार्ट दिखाता हूँ, देखिए ट्रेंड चालू किया इसने, देखिए यहाँ मौका मिला, यहाँ मौका मिला, इसके पास आएगा भयंकर भागेगा। और ये कोई नॉर्मल नहीं है सर, आपको मैं दिखाता हूँ कितना परसेंट ये भागता है। यहाँ पे मान लो आपने डाला था, तो आज के दिन भाई साहब ये कितना ऊपर है, 126%। 126%, ये इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है सर। देखिए जब भी इसके पास आएगा, इसमें स्टॉप लॉस कुछ नहीं डालना है, स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं डालना है आपको। ये अच्छे स्टॉक में अगर आपने बैठ गए तो आपको देखिए कितनी मौज कराएगा ये, आप खुद देखिए, देखिए आपके सामने है। जब भी आएगा आपके लिए मौका बनेगा, जब भी आएगा मौका बनेगा। अभी भी कई में मौका बन रहा है, इसीलिए मैं सेटअप के लिए ला भी रहा हूँ। सेटअप लाने का रीजन यही कि अभी बहुत सारे में मौका बन रहा है। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम में डाल भी दूंगा लिस्ट। देखिए देखिए सामने है, 1-2 साल में आपको मौके मिल ही जाते हैं, और वो मौका आपने ले लिया, मतलब आपका काम हो गया। करेक्शन के बिना कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी स्क्रिप्ट आपको भी पता है कि ऊपर जा नहीं सकती। देखिए आपके सामने है, मैं जो दिखा रहा हूं वो, और ये सारे बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं। देखिए अगर ये ट्रेंडिंग में हुआ तो आपका काम हो गया, और आपको कुछ नहीं चाहिए। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर मान लो किसी स्टॉक का या फिर किसी स्क्रिप्ट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होता है, तो वो कैसे जान सकते हैं कि अब यहां से निकल जाना है। उसके लिए आपको सिंपल देखना है कि भाई क्या ये हमारी 19 वाली जो WMA है, अब आता है मेन पॉइंट, वो अगर 52 वाली WMA को नीचे क्रॉस कर जाती है, एग्जांपल की ये हमारी जा रही है 52, ये हमारी है 19, अगर ये नीचे क्रॉस कर जाती है और 2-3 महीना सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि अब शायद ये ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे हम आराम से जब भी बाउंस मिलेगा हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अदरवाइज आपको 10 में से 9 बार किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। रूल बस एक ही रहेगा, आपको जानना है कि ट्रेंड में है या नहीं। आपको सिंपल देखना है कि क्या दोनों एवरेज मस्त अपसाइड मूव है या नहीं। अगर दोनों अपसाइड मूव है मतलब ये स्टॉक या फिर ये स्क्रिप्ट ट्रेंड के अंदर जी रहा है, सिंपल एज दैट। और किसी भी तरह का आपको इशू आना ही नहीं चाहिए। जो एवरग्रीन स्टॉक है आपको उसमें करना है, तो आपको बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा। देखिए साल 2 साल में आपको मौके मिल ही जाते, लाइन में मौके मिलते। देखिए आज भी यहीं खड़ा हुआ है, इससे बढ़िया स्टेबिलिटी आपको कहां चाहिए। देखिए और जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा भागेगा भी। तो क्या यहाँ पे नीचे गिर रहा है, नीचे खड़ा हुआ है, क्या इसको मानेंगे एसएल? नहीं। अगर ये क्रॉस ओवर होता है उसके बाद 2-3 महीना और रुकता है, फिर यहाँ पे बाउंस तो आएगा, सीधा गिरता तो जाएगा नहीं। जब बाउंस आएगा फिर हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। अभी भी ये मौके का ही काम करेगा, इसमें किसी भी तरह का टारगेट नामक चीज नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, चाहे आप एसआईपी कीजिए, चाहे आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन विद द प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। एसएल आपको बता दिया है, टारगेट नामक चीज नहीं रखना आपको जब भी लगे। और टारगेट बुक करने के लिए मैंने आरएसआई का सेटअप भी आपको सिखा के रखा है। मंथली आरएसआई, मंथली आरएसआई अगर 75 के ऊपर जाता है तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना है। मंथली आरएसआई जब भी 75 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, वहां से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। 75 जाने का मतलब ये नहीं कि ये तो यहाँ पे गिरना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। वहां से वो स्लो हो सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, वहां से वो और भी ऊपर जा सकता है। इसलिए बोला कि धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना है और वहां पे पैसा ऐड नहीं करना है। मेन चीज आपको याद रखनी कि जब भी 75 के ऊपर आरएसआई जाए और पैसा उस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं डालना है, आपको शिफ्ट करना है किसी और के अंदर। अगर आपको इसका स्कैनर चाहिए तो मैंने बोल दिया कि स्कैनर प्लीज नाम का एसएमएस मुझे, यानी कि टेली अपने कमेंट सेक्शन के अंदर 100+ चाहिए। और दूसरा आपको और भी कुछ चाहिए स्क्रिप्ट, वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट भी आप मुझे लिख दीजिएगा। वॉच लिस्ट भी आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। स्कैनर भी आपको शाम तक टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। ये सेटअप आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।